बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, अभी मैं ना आफ्टर जुमा प्रेयर्स प्रियॉन्स को जो है ना वो जल्दी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको जो डिस्कस करना है ना, इसको हम वायरस के साथ कंपैरिजन के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताता हूँ प्रियॉन्स होते क्या हैं आपको। सेम वही एफएससी वाला नॉलेज है। प्रियॉन्स क्या था हमने पढ़े थे, एक वायरस के बाद ना एंड पे एक छोटा सा एक डब्बा सा दिया हुआ था जिसके अंदर प्रियॉन्स लिखे हुए थे, मुझे अभी तक याद है। वो क्या होते हैं बेसिकली, ये इनफेक्शियस जो है ना पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि इंटायरली कंपोज्ड अप ऑफ प्रोटीन। बस प्रोटीन है, लेकिन वो इन्फेक्शियस जो काजिंग प्रोटीन है उसको हम कह रहे हैं प्रियॉन्स इन सिंपल वर्ड। अब इसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये ना तो डीएनए है, ठीक है, ना ही आरएनए है, ठीक है। इसके अंदर आपको डीएनए भी नज़र नहीं आया ना और आरएनए भी नज़र आया। अब इसके अंदर एक होती है डिज़ीज़, कौन सी इसने करा, ये बेसिकली जो है ना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए ही ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अब ये मोस्टली जो है ना बुक के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे, अजीब सा नाम है, क्रूट्स फेल्ट जेकॉब, हाँ, जेकॉब डिज़ीज़, एक ये लिखी हुई है। नंबर 2 पे आपको पास लिखी आएगी स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफलो और पैथीज था, हाँ इसी तरह था, ठीक है, एनसेफलोपैथी। ये बेसिकली हैं दोनों जो है ना ब्रेन से रिलेटेड है, दिमाग के ऊपर जाके इनको एक्ट करना है, ठीक है, ब्रेन डैमेज की, जिस तरह अल्जाइमर डिजीज़ होती है ना, सेम उस तरह की मिलती जुलती जो है ना, लेकिन इसकी वजह क्या है, प्रियॉन्स है। अब इसके अंदर स्पॉन्जी फार्म एनसेफेलाइटिस का जिक्र किया है। क्या कहता है कि स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस जो है ना ब्रेन के अंदर आपको दिखने को मिलती है, जिस तरह स्पॉन्ज होती है ना उसी तरह की देखने को मिलती है। अब ये प्रियॉन्स प्रोटीन जो होता है ना वो इनकोडेड होती है, इनकोडेड बाय, किससे इनकोड होती है, सेलुलर जीन से, सही है, सेलुलर जीन के ज़रिए ये इनकोड होती है। इसके अंदर आप फिर वही बता देंगे, ज़ाहिर बात है प्रोटीन है, इसके अंदर एक अल्फ़ा हेलिक्स होगा और हमारे पास नंबर 2 पे आ जाएगा बीटा, क्योंकि प्रोटीन है ना तो बीटा प्लेटेड शीट, सिंपल हो गया। अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स आपको नज़र आएंगी। जो अल्फ़ा हेलिक्स है ना ये हमारे पास होती हैं नॉन पैथोजेनिक्स, जितनी भी अल्फ़ा हेलिक्स हैं वो नॉन पैथोजेनिक वाली कैटेगरीज़ के अंदर हम उसको रख देंगे। नॉर्मल प्रोटीन होती हैं, जो कि जो बीटा वाली होती है ना, इन्होंने जो है ना ब्रेन को डैमेज करना है, आप कह लें न्यूरोनल फंक्शन को है ना वो डिस्टर्ब करवा देना। बी से बीटा, बी से ब्रेन, बी से और ब्रेन के अंदर जो है न्यूरोनल फंक्शन को सारे को डिस्टर्ब करना है। इन सिंपल वर्ड्स यही प्रियॉन्स के बारे में मस्ती में, बिकॉज दे आर नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन, इस वजह से इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं होता, मिलती जुलती होती हैं जिस तरह आम प्रोटीन होती है उसकी तरह अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। सिर्फ सिंपल ये है कि बीटा प्लेटेड के अंदर जो है ना वो इन्फेक्शियस काजिंग होती है। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी। दो ये डिजीज़ नहीं भूलनी, क्रेटिस जैकॉब डिजीज़ हो गया और हमारे पास स्पॉन्जी फॉर्म हो गया। अब इसके अंदर हमने एक छोटी सी बात डिस्कस करनी है प्रियॉन्स और वायरस के बारे में। कंपैरिजन अगर आ जाए, एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था मुझे याद नहीं अभी एग्जैक्टली, लेकिन ये आया हुआ है, या फिर एफएससी के अंदर मैंने देखा, या फिर यहाँ वायरसेस और प्रियॉन्स, इन दोनों के अंदर जो है ना वो डिफरेंस क्या है। वायरसेस बेसिकली क्या थे, हमने वही डेफिनेशन याद करें ना, इन्फेक्टिव एजेंट हमने इसे कहा था, ठीक है, ना इसे सेल का था ना कुछ और, हमने इसको कहा था इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा, ठीक है, या हमारे पास आरएनए होगा, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करता है होस्ट सेल के अंदर, इसको हम ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कहते थे, ये बात इसके बारे में आपने लिख देनी है। अब इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, इसके ऊपर आप कह देंगे कि प्रोटीन का कोड होता है, जिसे हम क्या कह रहे थे, कैप्सिड का, न्यूक्लियो कैप्सिड, फिर हमने उसको बाद में कह दिया था ना, ठीक है। अब ये क्या कराता है, वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन, एक तो वायरस करवा रहा था, जल्दी जल्दी बताता हूँ, हम कंपैरिजन में इंशाल्लाह कर लेंगे सारे का सारा। अब क्या करता है, जो ही हम इसको हमने मारना कैसे है, जब हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस देंगे ना, ठीक है, या हीट देंगे, एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके वायरसेस जो है ना इसकी किलिंग स्टार्ट हो जाती है, आलमोस्ट सबकी है, ठीक है। और ये क्या करते हैं जी, बॉडी के अंदर इंड्यूस करते हैं एंटी बॉडीज़, क्योंकि इनके ऊपर जो होता है ना वो स्पाइक लाइक वो प्रोटीन्स होती है जो एंटीबॉडी की, इसके अलावा ये इन्फ्लामेशन भी करवा देती हैं। ये तो हमने बात की थी वायरसेस के बारे में। प्रियॉन्स के बारे में क्या है, ये पी से प्रियॉन्स, पी से प्रोटीन है, लेकिन कौन सी है प्रोटीन, ये इन्फेक्शियस है,
एक बात ये क्लियर होगी। ये था एजेंट, ये है हमारे पास प्रोटीन। ओके, और इसके अंदर क्या था हमारे पास, डीएनए और आरएनए था। आपने कहना ओनली अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, या फिर ओनली प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये क्या कह रहा था कि वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन करवाते, लेकिन प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने कौन से देखे हैं, न्यूरो डिजनरेटिव जितने भी थे ना, जो कि मैंने जैकॉब वाली एक बताई है, दूसरी कौन सी बताई है, स्पॉन्ज लाइक, ठीक है, एनसेफलोपैथीज। तो हम सिर्फ न्यूरोलॉजिकल जो है ना वो सिम्टम्स इसके अंदर नज़र आएंगे। अब ये क्या है, इनएक्टिवेट होती है बाय अल्ट्रावायलेट और हीट की वजह से, लेकिन ये जो है ना इसके ऊपर हीट का ऐसा इतना असर नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस ये शो कर देती है। ये वाली एंटीबॉडी इंड्यूस करती है, ये वाली एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस नहीं करती। सिंपल प्रोटीन है, इसके ऊपर कुछ और है ही नहीं है, नॉर्मल प्रोटीन की तरह लगती है। ये इन्फ्लामेशन काज करवाती है, ये इन्फ्लामेशन काज नहीं करवाती। ये सिंपल सा 2 मिनट के अंदर जो अगर मैं कहूँ ना आपको वायरोलॉजी के अंदर प्रियॉन्स और वायरस के बारे में फ़र्क बताना था, तो ये है यार, ठीक है। होप से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। कमेंट देते रहा करें यार, मुझे अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है मुझे कहाँ पर इंप्रूवमेंट करनी है, सही है। अभी नेक्स्ट जो है ना हम इसकी रेप्लिकेशन और फिर इनकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन के ऊपर जा रहे हैं, फिर हम शिफ्ट होंगे क्लिनिकल वायरोलॉजी के ऊपर, सही है। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।